इस वीडियो में हम कोलोस्टोमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये जो इंटेस्टाइनल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोलोस्टोमी बेसिकली क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो कोलोन होती है, हमारी जो लार्जर कोलोन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक सर्जिकली ओपनिंग बनाते हैं फ्रॉम द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एक लार्ज इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, एक सर्जिकली ओपनिंग बनाते हैं। उस प्रोसीजर को हम कोलोस्टमी कहते हैं। यानी कोलोस्टमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीरियर वॉल से लेके हम क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है उसमें हम ओपनिंग बनाते हैं और उसको एब्डोमिनल वॉल से क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, ये आगे और भी ज्यादा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा ही क्लियर होने वाला है। अभी उसको समझने के लिए इस डायग्राम को आप देख लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि कोलोस्टोमी बेसिकली क्या होती है, एक आर्टिफिशियली ओपनिंग होती है। कहाँ पे, कोलोन में। कोलोन क्या है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक आर्टिफिशियली ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, कोलोस्टोमी बोल रहे हैं। ये कोलोस्टोमी कुछ ऐसा देखने में, जैसा जिस भी पेशेंट को कोलोस्टोमी हुआ रहेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि उसके एक एब्डोमेन पे एक पाउच या फिर आप कह सकते हो कोलोस्टोमी बैग एक आपको वहां पे अटैच देखने को मिलेगा। वो बेसिकली क्या होता है, जो भी कोलोस्टोमी से जो हमने जो ओपनिंग बनाई है वहां से जो इंटेस्टाइन से जो भी कंटेंट आ रहा है वो इस बैग में कलेक्ट होगा। ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया कि कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो ये एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, एक जैसे मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे एक ओपनिंग बनाया और उस ओपनिंग से हम क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ प्रोट्यूट करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे और वहां से क्या करेंगे, एक ओपनिंग बनाएंगे। उसमें जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है उसमें तो ओपनिंग बनेगी ही बनेगी, जो हमारा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे भी ओपनिंग बनेगी और वहां से क्या होगा, जो भी हमारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर की तरफ रिमूव करेंगे। यानी हमने एक ओपनिंग बनाई एब्डोमिनल वॉल पे, ठीक है, इसके पीछे हमारा इंटेस्टाइन है, तो दूसरी ओपनिंग हमने इस इंटेस्टाइन बनाई, इस इंटेस्टाइन को हम इस एब्डोमिनल वॉल से निकालेंगे बाहर। यानी अगर हम देखें तो ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एब्डोमिन है। ठीक, इसमें हमने ओपनिंग बनाई, यानी इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे। और हमने अब क्या करना है, अगर प्रोसीजर करना है तो हम इंटेस्टाइन को कुछ इस तरीके से लेके आएंगे और ये वाला पोर्शन भी हम थोड़ा इरेज करके मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से कुछ करेंगे और यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे। अब जो भी कंटेंट, इंटेस्टाइनल कंटेंट जो यहाँ पे रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक बैग को हम अटैच कर देंगे। ये यहाँ पे देखिए बैग आपको दिख रहा होगा, इस बैग को अटैच कर देंगे और जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। अब यहाँ से हम आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, हो सकता है पेशेंट को क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो या कैंसर की कंडीशन हो या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्शियस कंडीशन हो कि हम इस स्टूल को नहीं चाहते हैं कि ये पूरे इंटेस्टाइन में ट्रेवल करे। इसलिए हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बना के उस स्टूल को हम पहले ही रिमूव कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोलोस्टोमी प्रोसीजर क्या होता है। कोलोस्टोमी प्रोसीजर में जो हम ओपनिंग बनाते हैं उस ओपनिंग को हम स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोलोस्टोमी क्या होती है। करेक्ट, अब आपको मैं बताऊंगी स्टोमा क्या होता है। अभी मैंने जो बताया, जो ओपनिंग हम क्रिएट कर रहे हैं एब्डोमिनल वॉल पे, उस एब्डोमिनल वॉल की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमा बोल रहे हैं। और सर्जिकली मेड होल इन एब्डोमिनल इज नोन एज, एब्डोमिन पे जो हम ओपनिंग बना रहे हैं उसको स्टोमा बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लोकेशन के बारे में कि कोलोस्टोमी कहाँ कहाँ पे की जाती है। यानी कोलोन में हम जो ओपनिंग बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे की जाती है। तो लोकेशन के बेसिस पे हमने इसको 4 पार्ट में फ्रेगमेंट किया हुआ है। पहले असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। असेंडिंग कोलोन में जब हम ओपनिंग बनाते हैं, जब असेंडिंग कोलोन में ओपनिंग बनाते हैं तो उसे असेंडिंग कोलोस्टोमी कहेंगे। ट्रांसफर में तो ट्रांसफर हो जाएगा, डिसेंडिंग में डिसेंडिंग हो जाएगा और सिग्मोइड कोलोन बनाएगा तो सिग्मोइड हो जाएगा। यानी लोकेशन के बेसिस पे जहां जहां हमने कोलोस्टोमी परफॉर्म किया है, जहां पे हमने ओपनिंग क्रिएट की है, वहां पे हम उसका नाम लिखेंगे। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, यूरोस्टमी एक नया टर्म है। यूरोस्टमी बेसिकली क्या होता है, हम यूरिन को डाइवर्ट करते हैं ब्लैडर से और एक ओपनिंग एब्डोमिन में बनाते हैं। यानी अगर हम नहीं चाहते हैं कि जो यूरिन है वो ब्लैडर में कलेक्ट हो तो हम एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, एब्डोमिन पे एक होल बनाते हैं और वहां से क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक अलग ही प्रोसीजर है। कोलोस्टोमी में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ये टर्म है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया इस टर्म को। ठीक है, कोलोस्टोमी में आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर्स, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कोलोस्टोमी की क्या जरूरत होती है, क्यों हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, व्हाई वी डू कोलोस्टोमी।
ठीक है। कोलोस्टोमी क्यों करते हैं? किसी भी अंडरलाइन जो डिजीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उससे पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन से जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जो भी रिमेनिंग जो हमारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो कंटामिनेट ना कर दे, जो फीकल मैटर है वो रिमेनिंग पोर्शन को कंटामिनेट ना कर दे, इसीलिए हम स्टूल के पैसेज को डाइवर्ट कर देते हैं और इसलिए भी हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। यानी कि डिजीज जो कंडीशन है, बेसिकली अगर हम कहें मोटा मोटा कहें तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डिजीज अब कुछ भी हो सकती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या कोई इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती है, उस सबसे प्रिवेंट करने के लिए हम कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ओके। मोस्ट कॉमन टाइप जो कोलोस्टोमी का होता है वो सिग्मोइड कोलोस्टोमी होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है ट्रांसफर कोलोस्टोमी होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि लोकेशन के बेसिस पे अगर हम कोलोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा जो स्टूल है या जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, ठीक है, यानी किस नेचर का वो स्टूल रहेगा। ठीक। तो असेंडिंग में अगर हम करेंगे तो सॉफ्ट और लूज स्टूल मिलेगा, और फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा उसमें। ठीक है। इसमें जो होगा असेंडिंग में ही ओट मिल टाइप का स्टूल इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्रांसफर्स में अगर हम करेंगे सेमी सॉलिड और पेस्ट लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, और सिग्मोइड में अगर हम करेंगे तो नॉर्मल स्टूल देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इंडिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है, किस किस कंडीशन में हम कोलोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है कोलोरेक्टल कैंसर। अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर हो रहा है, अब कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है जनरली, तो उसमें क्या होगा, वो ट्यूमर क्या करेगा, पैसेज को ब्लॉक करेगा, इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक करेगा, स्टूल आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएगा, और फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएगा तो वहां पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पैसेज है स्टूल का, हम उसको डाइवर्ट कर देंगे, कोलोस्टोमी बनाएंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, कोलन से जो स्टोमा है वहां से हम रिमूव करा देंगे स्टूल को। ठीक है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी इंटेस्टाइन में किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ट्यूब कह रही हूँ मैं, इंटेस्टाइन किंकिंग हो गई है या इंटरसेप्शन हो गई, वैसे पीडियाट्रिक कंडीशन है, बट उसमें भी हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ पे टेलीस्कोपी अगर हो जाती है इंटेस्टाइन की, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ये कोलोस्टोमी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। गैंग्रीनियस बाउल हो गया है। गैंग्रीनियस बाउल का मतलब होता है जैसे किसी भी कॉज की वजह से जो बाउल है, डायवर्टिकुलम आपने सुना होगा, जो बाउल, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा जो कंटेंट होता है, एब्डोमिनल कंटेंट होता है, लाइक जैसे इंटेस्टाइन होती है, वो वीक वॉल के थ्रू बाहर की तरफ प्रोट्रूट हो जाती है। ये विजिबल नहीं होगी, ये बीनीथ द स्किन होगी, बट क्या होती है, जो भी हमारी मस्कुलर लेयर होती है वहां से ये क्या होगी, प्रोट्रूट हो जाती है। प्रोट्रूट होने के बाद प्रेशर की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और वहां पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्योंकि इंटेस्टाइन में ये क्या होगा, गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो गया, वहां ब्लड सप्लाई एकदम डैमेज हो गई, नेक्रोसिस हो गया है, तो स्टूल का फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाएगा? नो। उस कंडीशन से भी प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिजॉल्व करने के लिए ऐसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस्चेमिक बाउल डिजीज है, अगर सिवाय गैंग्रीन अगर बन गया है, ब्लड सप्लाई अगर 75% से कम ब्लड सप्लाई हो रही है 12 घंटे तक, यानी 12 घंटे से ज्यादा अगर इंटेस्टाइन के किसी भी पोर्शन में 75% से कम ब्लड सप्लाई हो रही है, तो इस्चेमिक बाउल डिजीज में वो कंसीडर होगी। और इस कंडीशन में भी क्या होगा, वहाँ के सेल टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, और स्टूल जो होगा आगे का फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पे किसी भी टाइप का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा। और इस वजह से इस डिजीज को क्योर करने के लिए हम पहले स्टूल को पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे ना, स्टूल जो अंदर प्रेजेंट है उसको हमें रिमूव करना होगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैसेज आर्टिफिशियल बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया, कोलोस्टोमी यहाँ परफॉर्म करेंगे। ठीक है। कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, तो भी हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो भी हमें क्या करना है, स्टूल को टेम्परेरी बेसिस पे हम क्या करेंगे, कोलेस्टोमी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है, रेक्टोवेजाइनल अगर फिस्टुला हो रहा है तो भी कोलोस्टोमी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रेक्टम और वेजाइना क्या होगा, मैंने आपको बताया, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक उसमें से ही एक कंडीशन है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, उसको मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, एनएस और रेक्टम के पोर्शन क्या होता है, एक फिस्टुला से कनेक्टेड होते हैं, सॉरी वेजाइनल रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला की बात हो रही है, सॉरी। तो रेक्टम और वेजाइना एक फिस्टुला से कनेक्टेड होते हैं, और जो भी रेक्टम का कंटेंट होता है वो वेजाइना से प्रोड्यूस होने लगता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर ही, मतलब हम रेक्टम के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन में या फिर डिसेंडिंग कॉलन में हम क्या कर सकते हैं, एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, और जब तक कि हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला करेक्ट नहीं कर देते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, स्टूल को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है। आई होप आपको इंडिकेशन समझ में आए होंगे।
नाउ विल सी अबाउट कोलोस्टोमी, टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी। तो टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी में सबसे पहले हमें पढ़ना है एंड कोलोस्टोमी। एंड कोलोस्टोमी बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें जो स्टोमा होता है उसमें हम एक ओपनिंग में एक स्टोमा देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रही हूँ एक ओपनिंग एक स्टोमा, क्योंकि हम जब टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे फर्दर जो टाइप्स है उसमें हम देखेंगे किसी किसी टाइप में एक ओपनिंग में दो स्टोमा हो जा रहे हैं, किसी किसी में दो अलग अलग एक स्टोमा अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एंड टाइप की कोलोस्टोमी में एक ओपनिंग होगी और एक स्टोमा बनेगा। क्लियर? ठीक है, इसमें हम जब भी हम इस टाइप की कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं उससे पहले हम एक और प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसको हम हार्ट्समैन प्रोसीजर कहते हैं। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक। इस इंटेस्टाइन में हमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कोलोस्टोमी परफॉर्म करना है, ठीक। इस जगह पे हमें कोलोस्टोमी परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, एक सेक्शन को हम कट कर देंगे और हम इसको पैक कर देंगे, इस सेक्शन को हम पैक कर देंगे। ठीक है, पैक करने के बाद जैसे हमने इसको पैक कर दिया, हमने सपोज यस हमने इसको पैक कर दिया, पैक करने के बाद यहाँ पे एक स्टोमा का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ से जितना भी कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, फर्दर हम क्या करेंगे, जैसे भी जो जिस भी अप्रोच की वजह से हमने कोलोस्टोमी परफॉर्म की थी वो अप्रोच जब फुलफिल हो जाएगा या फिर वो कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी तो हम इसको फर्दरली क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में हमने यहाँ पे कोलोस्टोमी की थी। ये वैसे तो टेम्पररी होता है लेकिन किसी किसी केस में परमानेंटली भी इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको अभी इतना समझना, हार्टमैन प्रोसीजर क्या कहते हैं, दो अलग अलग जो स्टैम्प है इंटेस्टाइन के, उसको हमने क्या करी, सूचर करके एक जगह से हमने कोलोस्टोमी परफॉर्म कर दिया। ठीक है, जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है वहां से हमने कोलोस्टोमी परफॉर्म कर दिया, डिस्टल पार्ट को हमने सूचर कर दिया। ठीक है, उसको करने के बाद ही हम क्या करेंगे, ये वाली कोलोस्टोमी करेंगे, यानी हमने पहले ही सर्जिकली इसको हमने सूचर कर दिया, उसके बाद हम कोलोस्टोमी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रोक्सिमल पार्ट में हमें स्टोमा बनाना है और डिस्टल पार्ट को जो हमें सूचर करके वहीं पे एब्डोमिनल कैविटी में हमें छोड़ देना है। ठीक है, अब ये जो एंड कोलोस्टोमी होती है वो दो टाइप की हो सकती है, तो टेम्पररी हो सकती है तो परमानेंट हो सकती है। टेम्पररी में जो होगा कि हम क्या करेंगे, हमने जिस भी कॉज की वजह से या जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से जो या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से हमने कोलोस्टोमी परफॉर्म की थी वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों ही एंड्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर देंगे। परमानेंट वाले में क्या करेंगे, या किसी कॉज की वजह से क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन जो होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें एंटायर रेक्टम और एनएस को हम रिमूव कर देते हैं, उसमें हम परमानेंट टाइप के एंड कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, इसमें एक स्टोमा और एक क्या होगा, ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। समझ में आया? और इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, डिस्टल पोर्शन होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रोक्सिमल पोर्शन होता है। प्रोक्सिमल पोर्शन पे हम स्टोमा का फॉर्मेशन करते हैं और डिस्टल पोर्शन को सूचर करके वापस वहीं पे भी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम लेफ्ट कर देते हैं वहीं पे, और जब हमें जरूरत होती है, जब वापस से हमें उसको जो भी हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुका होता है तो उसको हम एनास्टोमोसिस करके वापस से सूचरिंग क्या कर देते हैं, उन दोनों ही पोर्शन को जोड़ देते हैं, डिस्टल और प्रोक्सिमल पार्ट को जो पोर्शन है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, हार्टमैन प्रोसीजर इसमें मेनली आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आता है लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे वन स्टोमा होता है लेकिन टू ओपनिंग होती है, जैसे हमने पहले वाले पढ़ा एक स्टोमा एक ओपनिंग, तो इसमें एक स्टोमा होगा लेकिन दो ओपनिंग होगी। अब एक स्टोमा पे दो ओपनिंग कैसे होगी, लूप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लूप है, यहाँ पे लूप का मतलब ये इंटेस्टाइन का ये जो मैंने ये वाला पोर्शन दिखा है वो स्किन है। ठीक है, स्किन से यानी एब्डोमिनल कैविटी से एक लूप को, सपोज ये लूप है, इस लूप को हम बाहर निकाल लें। ठीक है, स्किन से एब्डोमिन से एक लूप को बाहर निकालें। इस लूप में हम क्या करेंगे, जिस भी एक को हम प्रोक्सिमल पार्ट मान रहे हैं और एक हम डिस्टल पार्ट मान रहे हैं। ठीक है, और जो कि आफ्टर सर्जरी हील हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने एक लूप को बाहर निकाला, लूप को बाहर निकालने के लिए एक जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां से हम स्टोमा का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि दो स्टोमा होते हैं लेकिन एक मेजर होता है एक माइनर होता है। मेजर स्टोमा जो होता है स्टूल के कलेक्शन के लिए होता है, और जो माइनर स्टोमा होता है वहां से म्यूकस वगैरह का जो जो भी सिक्रेशन होता है उसके कलेक्शन के लिए होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया लूप कोलोस्टोमी क्या होती है। लूप कोलोस्टोमी में एक स्टोमा होगा लेकिन दो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। मैंने क्या बताया, वन स्टोमा टू ओपनिंग प्रेजेंट होगी एक लूप से। ठीक है, एक इंटेस्टाइन का एक लूप आया है वहां से हमने दो ओपनिंग प्रेजेंट की है, एक एक थोड़ी सी बड़ी होगी, वाइडर होगी जहां से स्टूल होगा, और एक छोटी होगी जहां से डिस्टल पार्ट में छोटी होगी जहां से म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन आएगा। ठीक है, इंडिकेशन क्या हो सकता है, अगर रेक्टल सीए है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लाइक सीए की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में कर सकते हैं, या फिर फीकल लोड को हमें डाइवर्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंडीशन होगी, जैसे मैंने आपको ऊपर वाली कंडीशन बताया ना कि एनास्टोमोसिस करना है, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हुई है जिससे हमें क्या करना है, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हमें क्या करना है, फीकल मैटर को डाइवर्ट करना है, फीकल पैसेजवे को पाथवे को डाइवर्ट करना है, तो उस कंडीशन में भी हम ये वाली टाइप की कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डबल बैरल कोलोस्टोमी क्या होता है, इसमें क्या होगा, टू डिस्ट्रिक्ट, इतना समझिए। पहले देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया कि एंड में क्या हो रहा था, एक एक ओपनिंग
एक स्टोमा। लूप में क्या हो रहा था, एक लूप से हम दो स्टोमा बना रहे थे, दो स्टोमा बना रहे थे यहाँ पे, एक स्टोमा बना रहे थे, दो ओपनिंग हो रही थी। इसमें क्या होगा, दो डिस्टिंग ओपनिंग होगी, यानी दो अलग अलग ओपनिंग हुई। इसमें हम क्या करेंगे, ये इंटेस्टाइन है, इसको हमने यहाँ से कट किया। अब कट करेंगे तो ये दो अलग अलग पार्ट हो गए ना, तो यहाँ से एक अलग स्टोमा बन जाएगा, यहाँ से अलग स्टोमा बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, टू स्टोमा टू ओपनिंग। ये पूरा समझ लीजिए एक इंटेस्टाइन, सपोज ये कंटिन्यू एक इंटेस्टाइन था, अब हमने इसको काट दिया। अब यहाँ से जो काट दिया, ये एक, ये दो। अब समझ लीजिए इसको हमने एक को इधर से निकाल दिया स्किन से, दूसरे को इधर से निकाल दिया। यहाँ पे जैसे पिक्चर में जैसे मान लीजिए वन ये हो गया, टू ये हो गया। ये इस तरीके से डबल बैरल कोलोस्टोमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले वाले में क्या था, एक स्टोमा एक ओपनिंग। दूसरे वाले में क्या था, एक स्टोमा दो ओपनिंग। तीसरे वाले में क्या होता है, दो अलग अलग ओपनिंग होगी, यहाँ पे दो अलग अलग स्टोमा का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब हम किस तरीके से कोलोस्टोमी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। इन्फॉर्म कंसेंट हमेशा ध्यान देना है, ये काइंड ऑफ प्री ऑप प्रोसीजर आप कह सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। एंटीबायोटिक हमेशा देना है हमें, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे पहले हमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलिक्टिक देना चाहिए, ताकि कोई भी पॉसिबल जो ड्यूरिंग सर्जरी इन्फेक्शन होने वाला है उससे हम प्रिवेंट कर सके पेशेंट को, ठीक है। एनजी ट्यूब हमें हमेशा प्लेस करना है ताकि बाउल डिकम्प्रेशन हम कर सके, ठीक है। फोलिक कैथेटर हमें इंट्रोड्यूस करना है ताकि जो ब्लैडर की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर ब्लैडर फुल होगा तो उसकी वजह से भी प्रेशर लग सकता है, और जो कि क्या कर सकती है, सर्जरी में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो प्रेशर जो बावल है, उस बावल सॉरी जो ब्लैडर है उससे यूरिन जो है हम बाहर निकाल लें, और वो क्या करें, हमारी सर्जरी में डिस्टर्ब ना करें। जो फुल ब्लैडर होता है वो डिस्टर्ब कर सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, इसलिए हम वहाँ पे फोलिक कैथेटर का भी यूज करेंगे। इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है मुझे, मैं इतना समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा फोलिक एडिटर क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। और जो भी हमारे आर्टिकल है, रिक्वायर्ड आर्टिकल है, उसको हम गैदर करेंगे और एक स्टराइल फील्ड को मेंटेन करेंगे, स्टेरिलिटी मेंटेन करके इस पूरी प्रोसीजर को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नो नर्सिंग केयर वैसे अगर स्टोमा केयर में देखा जाए, कोलोस्टोमी केयर में तो बहुत सारा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें क्या करना है, स्टोमा को डायलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक लुब्रिकेंट लगाना है यहाँ पे, जिसमें हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं, ठीक है। हाइपरसोमेटिक जो हाइपरऑस्मोटिक हमारा एजेंट। जो एजेंट होता है उसको अप्लाई करना है, ताकि जो स्टोमा है उसमें किसी भी प्रकार का एडिमा का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। एडिमेटस ना हो जाए वो जो हमने स्टोमा फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्लिसरीन लगा सकते हैं, ठीक। और कुछ नहीं हमें लगाना है कि ऑयलिंग कर रहे हैं कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं लगाना है, हम ग्लिसरीन अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मॉइस्ट रखना है हमें उस एरिया को, ठीक। कोलोस्टोमी बैग जो होगा, जब भी हम स्टोमा का फॉर्मेशन करते हैं तो स्टोमा को फंक्शन होने में, उसको फंक्शनली एक्टिव होने में 2 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वहां पे कोलोस्टोमिक बैग को प्लेस करेंगे। बैग जो होगा एम्प्टी करना है। व्हेन जो भी हमारा बैग है अगर 1/3 भर गया है तो हमें उसे एम्प्टी कर देना है। हम इसका वेट नहीं करेंगे कि वो फुल्ली एकदम फिल हो जाए तो हम उसको एम्प्टी करवाएंगे, नहीं। जो 1/3 अगर फिल हो जा रहा है तो हम उसको एम्प्टी करवा देंगे, क्यों, क्योंकि वो उससे अगर हम नहीं करवाएंगे तो लीकेज के चांसेस होंगे और कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। डाइट में हमेशा हाई फाइबर डाइट लेना है और अवॉइड करना है हाई फैटी डाइट, ठीक है। फैटी डाइट को हमें अवॉइड करना है, और इनिशियली हमें क्या लेना है, यानी शुरुआती दौर में हमें जब भी प्रोसीजर ये हुआ हो तो हमें लिक्विड डाइट से टुवर्ड हमें शिफ्ट होना है सेमी सॉलिड डाइट पे, ठीक है। देन स्टोमा और पेरास्टोमल जो एरिया होता है क्लीन करना विद वाटर से डैब्ड डैब्ड मैनर में करना है। हमें घिसना नहीं है कि हमें साफ करना है तो हमें एकदम रगड़ रगड़ के साफ करना है, नो। डैबिंग मैनर में ऐसे ऐसे डैब डैब करके हमें क्लीन करना है, ठीक है। वरना वो फर्दर इंजरी कॉज कर सकता है अगर हम वहां पे करेंगे। और माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही वेस्कुलर एरिया होता है वो ना, तो वो डैमेज हो सकता है हमारे जो भी हम वहाँ पे लाइक जो भी हम एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए, तो उससे डैमेज हो सकता है, इसलिए बहुत जेंटली हमें उसे क्लीन करना है, ठीक। स्टोमा का जो कलर होना चाहिए पिंक एंड रेड कलर में होना चाहिए। अगर कोई भी डिस्कलरेशन वहां पे दिख रहा है, पर्पलिश दिख रहा है, यानी नेक्रोसिस का साइन है, या फिर जो पिंकिश है वो एकदम लाइट पिंक हो रहा है, यानी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर लार्ज एरिया जो हाँ एक चीज और याद रखना है आपको कि स्टोमा का साइज हमें मेजर करते रहना है। स्टोमा का साइज हम क्यों मेजर करेंगे, इसलिए मेजर करेंगे ताकि हम इसे रूल आउट कर पाए कि कहीं स्टोमा एडिमेटस तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें स्टोमा का साइज भी मेजर करना है, ठीक है। और कलर तो ऑब्वियस है हमें चेक करना है, ताकि नेक्रोसिस या किसी भी टाइप का स्टीमिक कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको रूल आउट कर सकें, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस दिख रहा है हमें स्टोमा में, जब भी हम स्टोमा केयर करेंगे, जब भी हम ग्लिसरीन वगैरह अप्लाई करेंगे, तो हम या क्लीनिंग करेंगे, तो कोई भी अगर हमें चेंजेस दिख रहा है, स्टोमा के कलर में चेंजेस दिख रहा है या फिर साइज में चेंजेस दिख रहा है, तो हम इन्फॉर्म करेंगे, जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल था हमारा स्टोमा केयर के बारे में।